वनेश्वरी प्रभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? ठीक है, शुरू करते हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। यस यस मैम। राइट हाँ जी। राइट। तो हम लोग हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक एक प्रश्न आया था ना अभी कि राधा रानी की शादी भगवान कृष्ण से हुई थी कि नहीं हुई थी। तो उसके ऊपर कथा है, और मतलब जो संजय जी का प्रश्न था, लेकिन आज वो मैं कथा नहीं ले रही हूँ। ये हम कल या किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? रीजन क्या है ना कि मेरे को अभी आज मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी कथा करेंगे। तो ये कथा बहुत सुंदर है, तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, तो वो कथा करेंगे, लेकिन किसी और दिन करते हैं। ठीक है, कर लेंगे इस हफ्ते में ये कथा, लेकिन आज नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 3 श्लोक हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा के विषय में, और उसके साथ ही जगत की बात भी आई। जगत की बात क्यों आई? क्योंकि जब आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है तो जगत की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा मतलब भौतिक जगत में है, गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण है। तो आत्मा परमात्मा की बात होगी तो भौतिक जगत की बात तो होगी ही होगी, ठीक है? फिर हम लोगों ने ये देखा कि नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि जो जगत है इसका रूप क्या है। रूप मतलब इसके लक्षण क्या है, ये किसके अधीन कार्य करता है, ये कहाँ पे टिका हुआ है, किन तत्वों से इनकी सृष्टि होती है, ये अब हमने पढ़ा। फिर हमने कार्य और कारण का रिलेशनशिप पढ़ा। कार्य और कारण क्या होता है? अब मेरे ख्याल से कार्य कारण सबको समझ आ गया है। जो दिखाई देता है, मतलब जैसे हमें मोबाइल दिखाई दे रहा है, मोबाइल से हम कथा सुन रहे हैं, ये कार्य है। और जिन वस्तुओं से ये निर्मित हुआ वो कारण है, जिसने इसका निर्माण किया वो भी कारण है। तो जिन वस्तुओं से निर्मित हुआ वो उपादान कारण है, और जिसने इसका निर्माण किया वो निमित्त कारण है। इतना हमने पढ़ा। अब आगे जाके 3rd श्लोक में क्या पूछ रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी से? हे पिता आप, अच्छा पहले श्लोक का पढ़ लेते हैं। सर्वं हे तदभवान, सर्वं हे तदभवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु करामल करामल वद विश्वम विज्ञान अवस्थितम तव। अच्छा, ये भी हमने श्लोक कर लिया था ना। तो ब्रह्मा जी से इसलिए प्रश्न पूछा क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, जो भविष्य में रचा जाएगा वो भी पता है, जो भूतकाल में रचा गया जिसकी रचना हुई वो भी पता है, और जो वर्तमान काल में रचा जा रहा है उसको भी आपको पता है। कैसे पता है? जैसे किसी की हथेली में आंवला रखा हो, तो उसका अपना हथेली में जो आंवला रखा है उसका सब कुछ पता होता है ना। तो इसी प्रकार आपको सारा ज्ञान है। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी कि सपोज करो आपकी हथेली में आंवला है, तो इसका आधार क्या है? आपकी हथेली। इसका रूप क्या है? गोल गोल है, हरा है। और ये किसके अधीन है? तो भी आपके हथेली में है तो आपके अधीन है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी हम 4थे श्लोक पे चलते हैं। 4था श्लोक है यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेर आत्ममायया। इसमें कहते हैं हे पिता आपके ज्ञान का क्या स्रोत है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं,
आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न उत्पन्न करते हैं। तो पिछले प्रश्न में क्या पूछा था नारद मुनि जी ने कि पिताजी आप ये बताइए जगत की सृष्टि कैसे हुई। इस श्लोक में क्या पूछ रहे हैं, इस श्लोक में पूछ रहे हैं कि जगत की सृष्टि को छोड़ो, वो बात बाद में करेंगे, पहले आप अपने बारे में बताइए। ब्रह्मा जी से उनके बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, कहते यद विज्ञानो, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। तो आपको जो इतना ज्ञान है ये ज्ञान आया कहाँ से। इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा हो, जैसे ना, अब आप कभी, आपने कभी ये देखा है कि आप कभी कभी मुझसे पूछते हो ना कि माता जी आपको इतनी नॉलेज कहाँ से आई। ऐसे मन में आता है ना कि आपको इतनी कहानियां कहाँ से याद रहती है, आपको ये सारे बातें कहाँ से याद हम्म। रहती है, आपने कहाँ से सीखा। बहुत बार आप मेरे से ये प्रश्न पूछते हो ना। हाँ हाँ। वो पूछते हैं तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे। वैसे भी हम, ऐसा होता है ना कि जैसे हम पूछे कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, बहुत अच्छा पढ़े, तो पूछते हैं इसके गुरु कौन है, टीचर कौन है, इसे किसने पढ़ाया, कितने इतना अच्छा सिखाया। तो आप ये कहते हैं ज्ञान के स्रोत क्या है, आपको ज्ञान कहाँ से मिला, अपने प्रकाशित हो गया, किसी ने आपको ज्ञान दिया। ज्ञान का स्रोत पूछ रहे हैं। आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, मतलब किसके अंडर रहकर संरक्षण होता है कि कौन आपका आधार कौन है। अब आधार से कोई बंदा ये सोच सकता है कि ब्रह्मा जी का आधार क्या है, ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं तो उनका आधार कमल का फूल है, ये सोचा जा सकता है ना। जैसे आपकी हथेली में आंवला है, मैं बोलूँ का आंवले का आधार क्या है, मतलब आंवला किसके ऊपर टिका हुआ है, तो आप बोलोगे आंवले का आधार मेरी हथेली है, क्योंकि आंवला मेरी हथेली पे टिका है। तो आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, मतलब आपका आधार क्या है। तो कमल के फूल के ऊपर तो ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये तो ओके है, लेकिन कमल का फूल कहाँ पे टिका हुआ है, वो भी तो कहीं पे टिका होगा ना। तो ब्रह्मा जी का आधार क्या है, वो किसके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, ये पूछा गया है। आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, अधीनता का मतलब ये है कि कोई आपको भी कंट्रोल कर रहा है या आप ही सबको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई कंट्रोलर है ही नहीं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं। अब हमने देखा कंपनी में, जैसे आप कहीं पे काम करते हो तो आपका एक बॉस होता है, बॉस का ऊपर एक बॉस होता है, उसके बॉस का ऊपर एक बॉस होता है, ऐसी कंपनी चलती है ना। फिर बिल्कुल जहाँ पे एमडी चेयरमैन पहुंच गए, फिर वहां पे जाके कोई बॉस नहीं, किसका है, ये पूरा कंपनी इस इंसान का है, ऐसे होता है ना। तो कहते हैं क्या ऐसा है कि आपके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं बैठा है, कोई ना कोई कंट्रोलर है, आप भी किसी के अंडर काम कर रहे हो। आगे कहते हैं आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब आप क्या हो। स्थिति का मतलब ये है कि आप सब कुछ जो कर रहे हो वो खुद कर रहे हो या somebody हेल्पिंग यू, कोई आपकी हेल्प कर रहा है। क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं, कहते हैं जो इतने सारे लोग पूरे ब्रह्मांड में हैं ये अकेले आपने प्रकट कर दिए भौतिक तत्वों से। हम कहते हैं ना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हमारा शरीर बना, तो ये पंच महाभूतों को यूज करके आपने अकेले ही सारे जीवों को प्रकट कर दिया ना? सिर्फ अपनी शक्ति के द्वारा या इसके पीछे भी कोई है। तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी के विषय में ही प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में क्या था, आत्मा परमात्मा के विषय में बात। दूसरे प्रश्न में क्या था, जगत के विषय में बात की, जगत के बारे में बताओ, कैसे बना, किसने मतलब कैसे बना, किसके अधीन है, किसके ऊपर टिका हुआ है। फिर क्या बोला कि आपको पता है क्योंकि आपने भविष्य में भी रचना करनी है, पहले भी की है, अब भी कर रहे हो, सृष्टि की रचना कर रहे हो। अब क्या पूछ रहे हैं, कहते बाकी सारे प्रश्नों को छोड़ो, पहले तो आप अपने बारे में बताओ, सम टेल मी समथिंग अबाउट यू। जैसे कई बार जो लोग कथा सुनते हैं वो मेरे से पूछते हैं ना कि माता जी ये बताइए कि आप कैसे इस्कॉन से जुड़े, आपको कितना टाइम हो गया है जुड़े, आप कैसे भक्ति में आए। हम भी तो आगे लोगों से पूछते हैं ना कि आप कैसे आए भक्ति में, बताइए आप कैसे जुड़े यहाँ पे, है ना। तो कहते हैं बाकी सब प्रश्नों को छोड़ो, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ। क्लियर हो गया श्लोक पूरा। कोई प्रश्न तो नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, आत्मन भाव्य सेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिर इवा क्लमः। इसमें क्या कहते हैं,
सबको आवाज समझ आ रही है मेरी? क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड है तो आवाज थोड़ी भारी हो गई है। समझ आ रही? ठीक है। यस मैम, क्लियर क्लियर। कह रहे हैं, जिस हम्म। प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। क्या कहते हैं? आत्म भाव्य से। इस पहले तो आत्म भाव्य से को समझते हैं। किसी ने कभी घर बनाया है? कंस्ट्रक्शन होती देखी है? घर नहीं बनाया तो बनाते हुए तो देखा हुआ ना। तो आपने देखा होगा कि जब घर बनाते हैं तो किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सीमेंट, पत्थर, बजरी, रेत, लकड़ी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपने दुनिया में देखा है जिसने घर बनाना है, कुछ नहीं किया, उसकी नाभि से सारी वस्तुएं प्रकट हो गई, मतलब नाभि के अंदर से ही उसके पत्थर आ रहे हैं, सीमेंट आ रहा है और घर बन गया? ऐसा कोई होता है? नहीं होता ना। तो हर व्यक्ति ने जो कोई चीज बनानी, हम माताएं घर में काम भी करती हैं, तो अगर हमने कोई खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए पहले हमें सामग्री चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तभी खाना बनेगा ना। बिना सामग्री के, अब आटा ही नहीं है तो कहाँ से रोटी बना दोगे? इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना। आत्म भाव्य से जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, तो कहते ही आपने रचना कैसे करी? अपने आप कर दी। कोई सामान नहीं चाहिए था, खुद से प्रकट कर दिए। इसकी एग्जाम्पल को, कि अपने आप बिना किसी सामान के कैसे कोई चीज उत्पन्न होती है, इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? जहां पे कोई सामान प्रयोग नहीं किया गया और कोई चीज बन गई। ऐसी कोई एग्जाम्पल दुनिया में नजर आ रही है आपको? ऐसा कोई उदाहरण? यहाँ पे कोई सामान नहीं दिया गया लेकिन चीज बन गई। हाँ, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जो जाला होता है, तो मकड़ी के जाले के लिए जैसे पंछी घोंसला भी बनाते हैं ना, आपने देखा होगा, वो बाहर से तिनके इकट्ठे करते हैं, फिर तिनकों से घोंसला बनता है, अपने आप नहीं बनता। हम्म? जैसे, हाँ, जैसे पपीहा भी अगर बनाता है ना तो वो भी तिनके इकट्ठे करता है, बिना तिनकों के कोई पक्षियों का घोंसला नहीं बनता, है ना। हम लोगों ने भी कोई चीज बनानी है, हमें भी किसी ना किसी सामान की जरूरत है। लेकिन मकड़ी जो अपना जाला बनाती है, अब चलो सपोज कहे कि चूहा बिल में भी रहता है, तो घर की मिट्टी को खोद के ही बिल बनी ना उसकी, जहां पे वो रह रहा है, सांप बिल में रहता है, तो किसी ना किसी चीज से ही बनी ना। मकड़ी का जाला आप देखो, हवा में है, कोई आधार नहीं है उसके जाले का। और जाले के लिए जो लार आई, जो सलाइवा आया, वो कहाँ से आया? वो मकड़ी ने अपने अंदर से प्रकट किया, कहीं बाहर से नहीं लेके आई। ठीक है। तो मकड़ी को तो अपना जाला बनाने के लिए किसी जरूर चीज की जरूरत नहीं ना पड़ी। जब भी मकड़ी ने जाला बनाना होगा, अपने अंदर से सलाइवा को, थूक को, अपने लार को प्रकट करेगी और जाला बना देगी। हम्म। तो इसीलिए मकड़ी का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है। आत्मभाव से का मतलब समझ आ गया? खुद से प्रकट करना बिना किसी सामग्री को प्रयोग किए। ठीक है। आगे, तानी ना परा भावयन स्वयं, इसका मतलब क्या है? और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है। इसका अर्थ ये है, मकड़ी जो जाला बनाती है, क्यों बनाती है पता? मकड़ी जाला, मकड़ी जाल इसलिए बनाती है क्योंकि उसके जाले में कीड़े मकोड़े आके फंस जाते हैं, और फिर मकड़ी उन कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। हम्म। तो आपने देखा कि मकड़ी के जाले में कीड़े फंस जाते हैं, लेकिन मकड़ी अपने जाले में खुद नहीं फंसती। ये देखा है आपने? कभी ऐसे देखा मकड़ी खुद फंस गई अपने जाले में? नहीं फंसती ना। हम्म। अब कहते हैं कि अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना सृजन शक्ति का करते हैं, का मतलब ये है, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना कर दी। अब जो कीड़े मकोड़े मकड़ी के जाले में फंस गए, वो कीड़े मकोड़े कौन है? अगर ब्रह्मा जी की सृष्टि का आप एग्जाम्पल ले, कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, अब जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कीड़े मकोड़े फंसे हुए हैं, वो कौन है? ऑनलाइन वाले बताओ, कौन है जो कीड़े मकोड़े फंस हम गए? जी। हम हाँ? जी। हम लोग हैं माता जी, हम लोग। है ना। हम लोग। तो आप एक बात बताओ, ब्रह्मा जी तो नहीं फंसते हैं ना अपने जाले में, हम फंस गए हैं। और जाले में आपने एक चीज और नोटिस करी? कीड़ा जितना जाले से मुक्त होने की कोशिश करेगा, उतना अधिक जाले में फंस जाएगा। ये देखा आपने?
है ना। जो अंदर कीड़ा एक बार फंस गया, कोई दूसरा उसकी सहायता करेगा फिर तो चाहे बाहर आ जाए जाले से, अपने आप नहीं आ पाएगा। इसी जैसे प्रकार हम माया से निकल नहीं सकते, मतलब फंसते ही जा रहे, दलदल में फंसते जा रहे, ऐसी ही है। हाँ, इसी प्रकार ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दी, हम जैसे कीड़े मकोड़े फंस गए हैं। अब जितना निकलने की कोशिश करते हैं, जितना कीड़ा जाले से निकलने की कोशिश करेगा उतना अधिक फंसता जाएगा, हम जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना अधिक फंस जाते हैं। इसको एक ना सिंपल सा उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे हम लोग सोच के बैठ जाए कि आज क्रोध नहीं करना। आपने कभी भी देखा होगा जिस दिन सोच के बैठोगे ना आज क्रोध नहीं करना, कोई ऐसी घटना होगी बरबस क्रोध आएगा और डबल क्रोध आ जाएगा। हुआ है कभी कैसे ऐसा किसी के साथ? होता है ना। बहुत बार सोच के बैठो कि ये नहीं करना, वही हो जाता है ना। तो और जिस दिन अपने आप को कंट्रोल करके, आज मैं कंट्रोल करूंगी, कुछ नहीं कर, उसी दिन बंदा कुछ ऐसी मतलब दूसरा बंदा लिमिट क्रॉस कर देता है कि क्रोध आ जाता है। हाँ, आप तो अपनी तरफ से पूरा कथा पढ़ के पूरा शांत चित्त मन से बैठे हैं कि भैया भगवान ने बोला निंदा चुगली नहीं करनी, क्रोध नहीं करना है, मेरे धाम में आ जाओगे, इन सारी चीजों को छोड़ो। तो लेकिन बात क्या है, फिर भी आ जाता है। और जिस दिन सोच के बैठो आज नहीं करना, उस दिन ज्यादा आ जाता है। तो हम फंस गए हैं माया में। तो वो जो कीड़ा मकड़ी के जाल में जो फंस गया है, उसको अगर आप लोग जाके चाहो तो निकाल सकते हो ना, अपना हाथ अपने उस कीड़े के मतलब जाले में डाल लो और कीड़े को जाल से आप लोग तो निकाल सकते हो ना। कीड़ा खुद तो नहीं निकल सकता, आप तो निकाल सकते हो, आप में तो समर्था है ना। कैसे समझोगे? कई बार आप देखो एक कीड़ा गिर गया है पानी में। अब कीड़ा पानी से बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन आप तो कीड़े को पानी से बाहर निकाल सकते हो ना। आराम से वो अपने हथेली के ऊपर रखो, बाहर आ जाएगा, चलने लगेगा बाहर, है ना। तो जो भक्त है, भक्त ये जो हम कीड़े मकोड़े फंस गए हैं ना, जो वैष्णव है वो हम जैसे कीड़े मकोड़ों को, हम अपने आप नहीं आ सकते माया से बाहर, ये हम जैसे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालते हैं माया से। मकड़ी की एग्जाम्पल समझ आ रही क्यों दी जा रही है? तो अन्यों के द्वारा पराजित किए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है। अन्यों के द्वारा पराजित किए बिना का मतलब ब्रह्मा जी के कॉन्टेक्स्ट में ये है, आप जितने भी जैसे शास्त्र इत्यादि पढ़ोगे, आप देखोगे किसी ने ब्रह्मलोक पर कब्जा नहीं किया है। सब लोगों को पराजित कर देते, जैसे हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वो ब्रह्म लोक तक नहीं पहुंच सका। हालांकि उसकी दृष्टि थी कि मैं ब्रह्मा जी के लोक को भी जीत लूंगा, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं सका। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को एक बार जिस पोजीशन पे बिठा दिया ना, भगवान स्वयं तो ब्रह्मा जी को उस पोजीशन से रिक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है। नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी बने हुए हैं ना अपने पद पे। कभी आपने सुना है किसी शास्त्र में ऐसा कि ब्रह्मा जी को किसी ने पराजित कर दिया, वो ब्रह्मलोक पे उसने अधिकार कर लिया और ब्रह्मा जी बाहर घूम रहे हैं? ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना होगा। इंद्र के विषय में सुना होगा कि इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया, बार बार उसको तो बेचारे को निकालना ही जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के विषय में नहीं सुना होगा, है ना। तो समझ आया, अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना। इसको हमने मकड़ी के जाले भी से भी समझ लिया कि कीड़े पराजित नहीं, मतलब मकड़ी को कीड़े पराजित नहीं कर सकते, मकड़ी को कीड़े नहीं हरा सकते जो जाल में फंसे हुए हैं। हमारे द्वारा भी समझ लिया कि हम माया को परास्त नहीं कर सकते हैं, वैष्णवों की कृपा होगी, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हरा देंगे। और ब्रह्मा जी के अगर एंगल से समझेंगे तो कि ब्रह्मा जी को कोई पराजित नहीं कर पाया, क्योंकि सब लोगों की रचना उन्होंने की है, तो वो अपने पद पर बने हुए हैं। समझ आया? आगे, आत्मशक्ति अवष्टभ्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे नारद मुनि को ये लग रहा है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि को, मतलब लग नहीं रहा ऐसे, जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझ लो कि नारद मुनि ये प्रश्न जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी के ऊपर भी भगवान कृष्ण बैठे हैं। वो सारी सृष्टि के लिए सर्ग मतलब सृष्टि की रचना के लिए प्राइमरीली इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, उन चीजों को यूज करके सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा नहीं कि नारद मुनि को ये बातें पता नहीं थी। तो जब पता थी तो नारद मुनि पूछ क्यों रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं बताओ? जब नारद मुनि को ये बातें पता है फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? वो हम लोगों को समझाने के लिए पूछ रहे हैं। माता जी हम लोगों के लिए। यस,
तो परीक्षित महाराज भी ये जो बातें पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा, जब हम लोगों को छोटे से बच्चे को पूछो कि भाई ये चीज कहाँ से आई, वो बोलेगा, आप बच्चे से पूछो ये आकाश किसने बनाया, वो बोलेगा भगवान ने। 4-5 साल के बच्चे को ही पूछा, एटलीस्ट इंडिया में तो बच्चे बता ही देंगे कि आकाश भगवान ने बनाया है। फॉरेन कंट्री का उनको तो पता नहीं है। तो जब हम छोटे से लोगों को ये बात पता है, ज्ञानी लोगों को, कि सारी दुनिया भगवान ने बनाई है, तो क्या नारद मुनि को नहीं पता था, या परीक्षित महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं उनको नहीं पता था कि ये सारी दुनिया भगवान ने बनाई है, सृष्टि की रचना उन्होंने की है? लेकिन पूछ क्यों रहे हैं? हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। हम्म ताकि पक्का मोहर लग जाए कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था। हम लोगों के लिए प्रश्न किए जा रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी से, कि क्या आपने इंडिपेंडेंट होके अपनी पावर को यूज करके किसी दूसरे की हेल्प लिए बिना सृष्टि की रचना कर दी, खुद, बिना किसी की सहायता लिए, बिना सारी सृष्टि की रचना कर दी इंडिपेंडेंट होके? ये पूछ रहे हैं। जैसे किसी का घर देखो, वो घर बहुत सुंदर हो, तो हमें पता होता है ना कि घर जो बनाया है, ये मिस्त्री ने जो बनाया उसने अकेले ने नहीं बनाया, उसके साथ 50 मजदूर भी लगे थे। ये जो टाइलें लगाई गई हैं घर घर में, ये एक बंदे ने नहीं लगाई। एक बंदा टाइल लगा रहा था, दो उसके साथ मजदूर भी खड़े थे, और आप लोगों ने सामान दिया तब उसने टाइलें लगाई। ऐसे ही होता है ना। तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई सामान मिला, या खुद ही बिना सामान लिए, बिना इंग्रेडिएंट लिए खुद ही सृष्टि की रचना कर दी और किसी की हेल्प भी नहीं ली? ठीक है। लास्ट क्या है? उर्ना नाभिर इवाक्लमः। पूर्ण का मतलब समझते हैं? ऊन का मतलब होता है ऊन। वूल होता है ना, स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर के लिए वूल यूज करते हैं ना, ऊन। तो ऊन आ कहां से रही है? नाभि से। ऊन नाभि से आ रही है, इसका मतलब समझ पाएंगे? इवाक्लम, ऊन नाभि से आ रही है, मतलब मकड़ी जो अपना जाला बना रही है, उसके लिए जो जलार आ रही है, उसकी ही नाभि से आ रही है। तो भगवान ने उस सृष्टि की रचना की है, उनकी नाभि से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। ऊर्न नाभिर इवाक्लम। क्लियर हुआ? अब आपने मकड़ी का जाला बहुत बार देखा होगा। मकड़ी की एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा कि कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ मकड़ी से इनकी तुलना किए जा रहे हैं, ऐसा निकृष्ट सा लग रहा है ना। तर्क संगत नहीं लग रहा कि ब्रह्मा जी की अगर तुलना करनी है तो बहुत बड़ी किसी चीज से करनी चाहिए ना। ये मकड़ी का जाला कहाँ से आ गया? लेकिन हमें मकड़ी के जाले में के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें बाकी दुनिया की तो बातें छोड़ो, हमें अपनी दूसरे ग्रहों के बारे में तो हम बात ही क्या करेंगे। अपने ग्रह में जो चीजें हैं, जो प्राणी है, उनके बारे में ही हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। आपको पता है जो मकड़ी जाला बनाती है, ये जाला कितना पावरफुल होता है, कितना स्ट्रांग होता है? जो मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का जाला, कोई अगर स्टील का जाला बना हो, मकड़ी के जाले का जितना भार है उतने ही भार का अगर कोई स्टील का जाला बनाएंगे, तो मकड़ी का जाला स्टील के जाले से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये आपको पता है? मकड़ी का जाला स्टील के जाले से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो तो बुलेट उसका प्रूफ धागा तो, जैकेट, मैं, धागा नहीं टूटता, पर उसको ऐसे जैसे जाले वाले डंडे से जाला निकाले वो निकल जाता है। आपने कभी देखा होगा जाले वाले डंडे से जाला निकल जाता है, लेकिन जाला धागे टूटता नहीं नहीं, उसके टूटते। टूटते नहीं है ना। तो मकड़ी हाँ, का जो जाले वाले जाला डंडे को होता बाद में साफ करना हो ना, तो उसके धागे वो लंबा लंबा ऐसे ही पूरा ही निकलता है, उलझ है, जाता नहीं हाँ उसमें। हाँ हाँ, कभी देखना, आप कभी जाले साफ करोगे ना, आप देखना, जाला आप अलग कर सकते हो झाड़ू से, लेकिन जाले को तोड़ नहीं सकते। तो जो जाला होता है, आपको पता है जो मछलियां पकड़ने के लिए वो जाल डाला जाता है ना, कई जगह पे वो जो जाल है मकड़ी के जाले से बनाया जाता है। आपको पता है इतना स्ट्रांग होता है मकड़ी का जाला? और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बुल जो मकड़ी का जाला होता है उससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जा सकती है। बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होती है? जिसके अंदर गोली नहीं जा सकती। मकड़ी के जाले को बुलेट प्रूफ जैकेट भी भेद नहीं, मतलब गोली भी नहीं भेद सकती, इतना स्ट्रांग होता है मकड़ी का जाला। हम्म तो अभी समझ आया? मकड़ी देखो, भगवान की छोटी सी रचना, एक मकड़ी, छोटी सी रचना, कितनी अद्भुत पावर है, कितनी अद्भुत। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मकड़ी का जाला है वो प्रोटीन से बनता है, तो मकड़ी को जब खाने के लिए कीड़े मकोड़े नहीं मिलते, वो अपना जाला खा के जीवित रह सकती है। हम ऐसा कर सकते हैं कि घर में खाना नहीं बना, चलो 2 ईंटें निकाल के खा लो? कर सकते हैं? नहीं ना। मकड़ी अपने जाले को खा के जीवित रह सकती है।
सी छोटी सी मकड़ी, उसमें इतने सृजनात्मक शक्ति भगवान भर देते हैं। तो अब लग रहा है कि तर्क संगत है ब्रह्मा जी की तुलना मकड़ी से करना। तो देखो, मतलब मकड़ी में भी इतनी सृजनात्मक शक्ति है भगवान की कृपा से, तो ब्रह्मा जी में कितनी होगी भाई, सोचो। हम्म तो ये सारे प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे जा रहे हैं कि अकेले ही ब्रह्मा जी सारे काम कर दियो या किसी ने हेल्प करी। समझ आ गया, पूरा श्लोक समझ आ गया। आगे चले, आगे है, नाहं वेद पराह्यस्मिन् न परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सत्सत् किंचिद अन्यतः। यहाँ पे क्या बताया है, हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी कुछ समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपको संसार में अलग अलग तरह के प्राणी दिख रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, जैसे देवता। देवता हमसे श्रेष्ठ है ना। देवताओं की रचना किसने करी? वो उनको भी तो ब्रह्मा जी ने बनाया। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ना ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया देवताओं को, आपको याद होगा। ब्रह्मा जी सबसे सबसे पहले चार मनसा पुत्र प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्होंने बोला कि हम सृष्टि को बढ़ाने में आगे आपकी सहायता नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे भक्ति। फिर ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए, ये भी हमने जाना। फिर उन्होंने भूतों प्रेतों की सृष्टि कर दी, तो ब्रह्मा जी कहते कि नहीं भाई, आप जाके तपस्या करो, खुद ही सृष्टि करेंगे। फिर ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुए? ऋषि। 10 ऋषि प्रकट हुए ना, मारीची इत्यादि, है ना। फिर क्या हुआ, प्रजापति जो थे, प्रजापति ने अपनी बेटियों की शादी इनकी इन ऋषियों से करी। तो अगर आपको पता हो, किसी ने सुना हो, जो अदिति है और जो कश्यप मुनि है, वो देवताओं के माता पिता है, ये पता है आपको? अदिति और कश्यप मुनि। तो ब्रह्मा जी हाँ से जी हाँ आए, है ना, पता है आपको ऑनलाइन वालों को? जी ठीक है, माता जी, हाँ जी। पता है। तो कश्यप मुनि कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी से तो आए हैं। तो इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि करी है ना। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ है हमसे, देवता इत्यादि, उनकी रचना किसने करी? ब्रह्मा जी ने। निकृष्ट, निकृष्ट भी तो है बहुत सारे। निकृष्ट में कौन आ जाएंगे? जैसे आप अपनी एग्जांपल ही लो, सपोज मनुष्य है, मनुष्य से निकृष्ट कौन आ जाएगा? पशु पक्षी, जानवर, कीट पतंगे, या समतुल्य, तो सेम लेवल पे भी है ना बहुत सारे। सेम लेवल पे मनुष्य के समान, मनुष्य के समतुल्य कौन है? जैसे मनुष्य में भी तो कितनी 4 लाख जोनियां है मनुष्यों की भी, आई थिंक मैं भूल रही हूँ। मनुष्य की जोनियां आपको बोलो कि ये तो समझ आता है, पेड़ पौधों की अलग अलग किस्में हैं, फूलों की अलग अलग किस्में हैं, ये तो समझ में आता है। मनुष्य तो एक प्रकार के होते हैं, मनुष्यों की अलग अलग योनियां कैसे हैं? आप बताओ, मनुष्यों की अलग अलग योनियां कैसे हैं? कोई बताए मुझे। मनुष्यों की इतनी जोनियां कैसे, मतलब मनुष्यों की इतनी क्या योनियां, नहीं स्पीशीज कह लो भी, मनुष्यों की इतनी अलग अलग किस्में कैसे हैं? 5 लाख। नहीं नहीं, कैसे हैं मनुष्यों की अलग अलग योनियां, कैसे अलग अलग स्पीशीज कैसे हो सकती है? माता जी, जैसे आपने बताया था, कोई आदिवासी जगह पे रहते हैं, है ना, उनको ज्ञान नहीं होता कोई इतना, राक्षस योनि। इतनी डेवलपमेंट नहीं होती उनके माइंड सेट को लेके, तो ऐसे करके काफी सारी मनुष्य की भी योनियां हैं। हाँ, ठीक है, इसमें क्या जो आता है, गंधर्व जैसे आप, राक्षस वगैरह ये सब। हाँ, देखो मनुष्यों की योनियां कैसे हो गई। जैसे आपने देखा होगा, आदिवासी लोग हैं, है ना। अब आदिवासी लोगों को तो नहीं पता ना, उनको तो इतना समझाएंगे, ज्ञान देंगे, इनको तो इतना समझ में नहीं आएगा ना। या फिर आप ये देखो, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जितने इजीली इंडिया के लोग स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे मैं कथा सुना रही हूँ, आपने देखा होगा, बड़े इजीली आप लोग स्वीकार कर लेते हो ना कि हाँ ऐसा हुआ होगा। आपको कभी भी कोई भी बात बताओ ना कि ये बात ऐसी है, तो काउंटर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ ये सुना रहे हैं माता जी, ओके सुना रहे हैं, उस पर यकीन कर लेते हो ना। इसीलिए तो भोली भाली जनता, अलग अलग तरह के साधु महात्मा जो कि ढोंगी होते हैं, उनके चक्करों में फंस जाती है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने आते, और जो सुनाते जाते हैं उनके ऊपर हम यकीन करते जाते हैं।
तो मतलब कहने का ये है कि इंडिया के लोगों में कम से कम वो श्रद्धा है। लेकिन अगर यही बातें आप किसी और कंट्री के लोगों को बताओगे, अब पाकिस्तान में जाके प्रचार करके देखो कृष्ण भगवान है, चाइना में जाके करके देखो, प्रभुपाद जी ने किया, उनमें शक्ति है, क्या हम लोगों में है? नहीं कर सकते ना। तो पता लगा मनुष्यों की भी अलग अलग योनियां हैं, कोई आदिवासी है, कोई पहाड़ों पे रहते हैं, कोई अफ्रीका अफगानिस्तान पाकिस्तान में रहते हैं। सब लोग हमारे जितने भाग्यशाली नहीं है कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारतवर्ष में भी हम लोग रह के कथा सुन रहे हैं। भारतवर्ष में रहने वाले सारे लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं? कितने सुनते हैं? नहीं सुनते ना, तो होगी ना अलग अलग मनुष्यों की भी योनियां। ठीक है, अब समझ आया श्रेष्ठ, निकृष्ट और समतुल्य। अब नित्य या क्षणिक, तो नित्य या क्षणिक का मतलब क्या है? नित्य का मतलब है जो चीज नित्य रहती है, और क्षणिक का मतलब है जो चीज खत्म हो जाती है। जैसे अभी ना हम लोग इसको कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अलग अलग धर्म है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ये तो अभी अभी आए हैं ना। जो सिखिज्म है वो इतना पुराना थोड़ा ना है। जो सपोज करो महात्मा बुद्ध आए, वो बहुत पहले तो नहीं आए, 2500 साल पहले ही आए। ईसाई धर्म भी बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म तो नित्य से है ना। ऐसा कुछ समय है जब सनातन धर्म नहीं था। हम क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। सनातन धर्म की जय हो भी बोलते हैं ना, उसमें सनातन धर्म की जय हो हम ऐसा बोलते हैं। हिंदू धर्म की जय हो किसी ने सुना है? हिंदू धर्म की जय हो, सिख धर्म की जय हो बोलते हैं? नहीं बोलते ना। सनातन धर्म, तो हम जिस धर्म को मान रहे हैं, हम लोग हिंदू धर्म को नहीं मान रहे, हम लोग सनातन धर्म को मान रहे हैं। सनातन धर्म क्या, जो हमेशा से था, है और रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और ऐसा भी किसी ने आज तक ये नहीं बताया। अब अगर आप बोलो ना सिख इतिहास में कि सिखिज्म कब शुरू हुआ, तो आप इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो आपको उसका उद्गम स्थान मिल जाएगा कि यहाँ से सिख धर्म की स्थापना हुई। गुरु नानक देव जी इसके प्रवर्तक थे। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में, 1699 था आई थिंक सो। ये 500 सिख धर्म को तो सिर्फ 500 साल हुए हैं अभी। हाँ, तो तब उनकी स्थापना करी। कहीं पे ढूंढो बुक्स में कि सनातन धर्म की स्थापना कब हुई, आपको कोई डेट नहीं मिलेगी। तो नित्य भी है और क्षणिक भी है। अब ये क्या बता रहे हैं, किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? वस्तु को ऐसे देखते हैं, सपोज करो आपके सामने कोई फ्रूट ही है, एप्पल पड़ा है। अब बाजार में खरीदने जाते हो, आप क्या कहते हो? दुकानदार कहता है ना कि भाई 120 रुपए किलो है, ये 80 रुपए किलो है, ये 40 रुपए किलो है। ऐसे होते हैं ना। इसका मतलब कोई चीज बढ़िया है, कोई बहुत ठीक ठाक है, कोई बहुत निकृष्ट है। ऐसे ही हम वस्तुओं की पहचान करते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि हम तो वस्तुओं को ऐसे समझते हैं कि ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये ठीक ठाक है ना। या ये सदा रहने वाली है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसे समझते हैं ना। तो वस्तुओं को हम कैसे पहचानते हैं? इनको नामों के द्वारा, इनके लक्षणों के द्वारा, इसके गुण के द्वारा। ठीक है, लक्षण से भी वस्तुओं को जान देते हैं ना। या तो मैं आपको बोलूं, अच्छा लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लक्षणों से भी वस्तु का पता लग जाता है। अब ना एक पहेली खेलते हैं, आप मेरे को उसका आंसर देना। एक जानवर है जो बहुत बड़ा है और जिसके बहुत लंबे लंबे कान होते हैं। कौन है बताओ? हाथी। हाथी। मैंने तो नाम नहीं लिया, आपको कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने लक्षण बताए ना। हम्म। हम्म। अच्छा, और कोशिश करते हैं। एक पीने वाली चीज होती है, सफेद रंग की होती है, बहुत अच्छी होती है, क्या होता है बताओ? दूध। 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 पीने वाली चीज है, सफेद रंग की है, बहुत टेस्टी है, क्या होता है? दूध। दूध। अब मैंने नाम तो नहीं लिया ना। तो एक तो आपको पता लगेगा वस्तु का नाम लेके कि मैं बोलूंगी भैया दूध का गिलास पड़ा है। दूसरा, मैंने वस्तु का नाम नहीं लिया, मैंने लक्षण बोल दिए, आपको पता लग गया, है ना। और गुण, गुणों से भी तो चीज का पता लगता है। गुण से कैसे पता लगता है? हम उनकी पूजा करते हुए दीन बंधु, जगतपति, दीन दयालु हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, बताओ? दीन लॉर्ड बंधु। भगवान। ठीक है, जगन्नाथ। जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, जगतपति बोला तो जगन्नाथ जी पता लग गया ना। तो मैंने तो नाम नहीं बोला, मैंने तो गुण बोले। ठीक है, तो वस्तुओं को हम कैसे समझते हैं कि ये अच्छी है, ये ठीक ठाक है, ये बुरी है, ये सदा रहेगी, ये खत्म होने वाली है। नाम से भी जान सकते हैं, लक्षण से भी वस्तु का पता लगता है, गुण से भी पता लगता है।
वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती क्योंकि आप महान है। कहते संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सारी वस्तुएं जो अच्छी हैं, जो बुरी हैं, जो सदा रहने वाली हैं, जो खत्म हो जाएंगी, जिन वस्तुओं के नाम है, जिनको लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, जिनको गुणों के द्वारा जाना जा सकता है, ये सारी वस्तुओं की रचना किसने करी? आपने करी। क्यों? क्योंकि आप महान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि 84 लाख योनियों को आपने प्रकट किया, हमें तो आपके अतिरिक्त कोई और नजर नहीं आ रहा, तो हमें तो लग रहा है आपकी सबकी रचना कर रहे हैं। तो क्या ये वाकई में सही है कि आप ही कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है? क्लियर हुआ श्लोक? किसी का कोई प्रश्न है? ना समझ आया हो? अच्छा, आपने एक बात देखी, जब हमने संस्कृत के श्लोक से श्लोक को समझने की कोशिश करी, हिंदी ना भी पढ़ी, तो भी श्लोक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप श्लोक पढ़ोगे ना, तो अगर आपने हिंदी का अनुवाद ना भी हो तो कुछ कुछ आपको समझ आएगा। जैसे मैंने बोला ऊर्ण नाभिर इवाक्लमः, तो ऊर्ण मतलब ऊन, नाभि मतलब नाभि से आई, इवाक्लम मकड़ी, ऊर्ण नाभि इवाक्लम मकड़ी। ठीक है, ऊर्ण नाभि मकड़ी। क्लियर हुआ? तो संस्कृत से भी श्लोकों को समझा जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? और ऑनलाइन वालों का, फोन पे जो सुन रहे हैं उनका? ठीक ना है, ठीक मैम। है, आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, कल इसकी आगे कथा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण।